तीसरे श्लोक का टिप्पण क्षत्रियसु तु तेज क्षमा धृतिरिति त्रयो दैवी संपदा वैश्यस्य च शौचम अद्रोह इति द्वौ दैवी संपदौ एवं शूद्रस्य नाति मानते एकमेव दैवी संपत्। यहाँ तक हुआ था एतरेव अन्य सात्विक धर्माः उपलक्षिता। इतने ही सीमित है ऐसे मत सोचिए, ये अन्य भी सात्विक धर्मों को उपलक्षित करता है, ये प्रधान है, मुख्यता है। अत्र तो वर्णगता आश्रमगता प्रधानभूता सात्विक धर्मा दर्शिता। यहाँ केवल इन 3 श्लोकों के द्वारा आश्रमगत और वर्णगत जो प्रधानभूता सात्विक धर्म है वे ही दर्शा दिए गए हैं। ये सर्वै ही सदा अनुष्ठेय। यद्यपि ये विशेष विभाग पूर्वक हम लोग बता देते हैं आश्रम अनुसारेण वर्णानुसारेण, लेकिन फिर भी सभी के द्वारा सदा यह अनुष्ठेय है। अहिंसा द्रोह यह पर्यायत्वात् पुनरुक्तिर इति नाशंक्या। अहिंसा और अद्रोह शब्द जो आया है वो तो पर्यायवाची है, से पुनरुक्ति दोष हो जाएगी, ऐसी आशंका न करें। कथम अहिंसा पदन काया वाचा मनसा अहिंसनम उक्तम। अहिंसा शब्द से काया वाचा मनसा हिंसा न करना ये कहा गया। और अद्रोह पदन च हिंसा या इच्छा भावो, हिंसा की इच्छा भी अंदर से जगनानी, वृत्ति आ जाए और अपने आप को रोका, वो अलग चीज है। और अंदर से वृत्ति ना हो, वह हिंसा की कामना ही ना है, इच्छा ही ना हो, वो अद्रोह है। इसलिए दोनों में अंतर है, एक क्रियान्वित होते हुए को रोकना और एक उठने ही नहीं देना। अतः परस्पर भिन्नता होने से यह पुनरुक्ति दोष नहीं है। भारते संबोधन सूचयति एतत् सर्वं त्वयि कुलतः शुद्धवंशोद्भवत्वेन स्वभावतो मत्कृपया च प्राप्तमेव। भारत संबोधन के द्वारा संकेत कर रहे हैं भगवान कि ये सब कुछ तुझ में स्वतः ही आ चुका है। क्यों? कुलतः शुद्ध वंश भरतवंश में उत्पन्न हुए हो, इस स्वभावतः तुझे तेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और मत कृपया च, और यदि कहे दुर्योधन आदि तो उसी वंश में पैदा हुए हैं, उनमें क्यों नहीं? कहता उन पर मेरी कृपा नहीं, मेरी कृपा भी तुम पर है विशेष, इस वजह से तुझ में सारा दैवी संपत्ति है और उनमें वह नहीं है। उनकी कृपा है, इसे क्या प्रमाण है? वक्षति च, इसे आगे 5वें श्लोक में कहने वाले हैं माँ शुचैति। तुम्हें शोक करना नहीं है, ये जब ऐसा तो नहीं है देवी संपत्ति मुझ में नहीं है, आसुर संपत्ति है क्या, ऐसे मन में शंका भी लाने की जरूरत नहीं है। यह बात 5वें श्लोक में पूर्ण आश्वासन के साथ कहेंगे माँ शुचा दैवी संपत्ति। अगले श्लोक अवतरणिका में भाष्यकार कहते हैं अथ इदानीम आसुर संपदा उच्यते। संक्षेपेण आसुर संपत्ति को कथन करेंगे, क्योंकि पूर्व दैवी संपत्ति में 26 तत्वों का वर्णन किया और अब केवल 6 तत्वों में समेट देंगे इसको, क्योंकि आसुर संपत्ति आगे विस्तार में कहना है इन्होंने, इसलिए संक्षेप में यहाँ कहकर छोड़ देंगे। इनका फल भी बताएंगे, सब बता करके दोबारा विस्तार आसुर संपत्ति को कहेंगे। दैवी संपदम अभिजातस्य अभयाद्यो मोक्ष हेतवः सात्विका गुणाः प्रभवन्तीति प्रतिपाद्य। दैवी संपत्ति जिसके अंदर पूर्णतया उत्पन्न हो चुका है, वह अभय आदि गुण मोक्ष के जो कारण है सात्विक गुण वह उत्पन्न हो जाते हैं। यह बात प्रतिपादन करके आसुरीम संपदम अभिजातस्य एते गुणा भवन्ति इत्याह। आसुरी संपत्ति जिसमें उत्पन्न हो जाता है उनमें ये गुण अभिव्यक्त हो जाते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दंभो दर्पो अभिमानश्च, दंभ माने धर्म का ढोंग रचना,
दर्प, धन स्वजन आदि का अभिमान करना, क्रोध, क्रोध का कारण क्या है? काम का विघात होना, इच्छा का विघात होने से क्रोध आता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब में। पार्थ संबोधन से स्त्री का संबोधन दिया, अब तक भारत भारत बोले, अब यहाँ आगे पार्थ बोल दिए। यह बताने के लिए वैसे भी वर्णन किया गया शास्त्रों में, पुरुष की अपेक्षा से कितने गुना अधिक बताया? 8 गुना, कहीं 6 गुना भी लिखा है। ज़्यादा होती है कामनाएं स्त्री में। इसे कामना का आहत होने की संभावना ज़्यादा उन्हीं में है ना। इसे क्रोध जल्दी किसको आएगा? औरत को आना चाहिए स्वभावतः, लेकिन मजबूर में दब दब के रहते हो, बात अलग चीज़ है। डर के मारे दब के रहते हैं। ये सुनाता हूँ ना, वो जो एक आदमी था मेरठ में, हमारे जो रामपाल जी सुनाते थे, हाँ, बोलते वरना, बार बार डांट दो वरना, वो डर जाए। तो वरना का मतलब कहे सन हो कि मेरे को बाइक के भेज देंगे, डर के मारे अपनी सारी चुप दबी रहती थी। अब बच्चा हो गया, इसी डर डर में ही बच्चा, एक दिन बच्चे को नहला धो रही थी, उसने जोर से चिल्लाया, ये कर दे, गर्म पानी बना दे जल्दी वरना। अच्छा, अब वो गुस्सा आ गई उसको, अब तक दबती रहती रही। बोली क्या क्या कहे, वरना वरना बोलते रहते हो, क्या कर लोगे? देख नहीं रहे बच्चे को मैं नहला रही हूँ तो वरना वरना बोलता रहा। ठंडे पानी से नहा लूँगा। अपने अब सारी गर्मी उतर गई। वो बेचारे दब के रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा गलत ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब निकलता है फिर तो मोहल्ले को पता लग जाता है क्या हो रहा है इस घर में। फिर तो सुधा सीधे ही रणचंडी बन जाएगी, है कि नहीं? कथाकार लोग सुनाते हैं पहले कैसी होती है, वो हंसमुखी होती है, फिर धीरे धीरे चंद्रमुखी हो जाती है, फिर सूरजमुखी होती है, फिर ताम्रमुखी हो जाती है, लाल लाल हो जाती है, पीले पीले से लाल लाल चेहरा हो जाता है, और अंत में ज्वालामुखी हो जाती है। इसलिए उनके अंदर सहनशीलता भी बहुत ज़्यादा है, ये भी मानना पड़ेगा। किसी भी कारण से हो, दबते हैं या सहन करते हैं, सोचते हैं परिवार की इज्जत का सवाल है, कई बातें हैं, समाज क्या कहेगी, ये पति पत्नी लड़ते रहते हैं, कोई काम है नहीं इन लोगों को, सवेरे देखो शाम देखो भेड़ 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 होते रहता है, क्या कहेंगे लोग। अनेक कारणों से बेचारे वो सहन कर लेते हैं, अपने अंदर की क्रोध को दबा लेते हैं। इन्हें सब गुण स्त्रियों में अधिकतर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पार्थ संबोधन दिया गया। क्रोध पारुष्यमेव च, पारुष्यमेव च, परुषवचनम, ताने मारने में भी माहिर होती हैं स्त्रियां। जैसे ताने मारे वैसे पुरुष नहीं मार सकता है। और स्त्रियां इसलिए बड़े तेज होते हैं, शादी के बाद, शादी से पहले भी, आजकल तो पहले से ही चलता है ना मामला, पहले से ही अपनी कोई भी बात बताएंगे नहीं सही सही, लेकिन पुरुष के पेट की सारी बात सुन ले, निकाल लाती। अब पुरुष बेवकूफ़ है, बोल देता सब बात, अपना हीरोपन अपने में, अपने आप बड़ा हीरो समझता है, उसके सामने सारी बात अपनी कमजोरियाँ सुनाते, मैं उसके साथ ये किया था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ। अब बाद में शुरू करती, शादी हो जाए उसके बाद कुछ दिन के बाद में ही ताने मार, मैं जानती हूँ आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आपने ये किया है, आपने वो किया है, देता नहीं देता नहीं। और बाण सुन सुन की हालत खराब हो जाता है आदमी का। वाघ बाण सबसे खतरनाक बाण होता है, पारुष्य, अज्ञान च, और अंत में अज्ञान। ये 6 चीज है, दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य और अज्ञान। ये आसन संबंध अभिजातस्य हे पार्थ भवंती अध्यार कर लेंगे, जिसके अंदर आसुरी संपत्ति अभिजात सम्यक प्रकार से उत्पन्न हो गया हो, उनमें 6 जो है गुण को हो या दुर्गुण को हो, ये अभिव्यक्त हो जाते हैं।
शांकर भाष्य दंभ धर्मध्वजित्व दर्प धन स्वजनादि निमित्त उत्से कहा। दंभ क्या है? धर्म का ढोंग करना, नाटक करना। और दर्प धन और स्वजनादि का निमित्त से एक अंदर एक विशेष उद्रेक दिखाई देता है, अभिमान होता है। अभिमान पूर्वोक्त जो पूर्व में कहा अतिमान या अभिमान, वो न होना दैवी संपत्ता, उसका होना आसुरी संपत्ति है। अतिमान पूर्वोक्त क्रोधश्च पारुष्यमेव च, क्रोध की व्याख्या पूर्व में कर चुके हैं, पारुष्य का भी फिर भी थोड़ा बता रहे हैं। पुरुषवचनम यथा काणम चक्षुष्मान विरूपम रूपवान हीनाभिजनम उत्तमाभिजन इत्यादि। काणे को ताने मार दे, अरे तेरे आंख कितने बड़े सुंदर सुंदर है वे दोनों, बहुत बढ़िया है, ऐसे ताने मारना। विरूप को कह दे तो बड़ा रूपवान है, तेरे सामने बड़े बड़े सब मनमत भी विफल है, ऐसे कह देना। हीन अभिजन वाले को अरे उत्तम वंश वाले हो, श्रेष्ठ वंश वाले, अरे भीख मंगा बेचारा परेशान, और तुम उसको जो है प्रशंसा करो इस तरह से इत्यादि। इस तरह के वचनों को बोलना। अज्ञानंच मैंने अविवेक ज्ञानम मिथ्या प्रत्यय, अविवेक ज्ञान मिथ्या प्रत्यय का नाम अज्ञान है। मिथ्या प्रत्यय विवेक का तात्पर्य भी क्या है? कर्तव्य कर्तव्यादि विषय अभिजात, कर्तव्य कर्तव्यादि विषय को मिथ्या ज्ञान विपर्य ज्ञान हो जाना, उसका अविवेक हो जाना, इसी का नाम अज्ञान है। ये जब अभिजात जो चीज़ उत्पन्न हो जाने पर ये सब होता है। किस चीज़ के होने पर? किम अभिजात इत्याह असुराणाम संपत् आसुरीम इति ताम अभिजात। जब व्यक्ति के अंदर असुरों का जो संपत्ति है, आसुरी संपत्ति, वह जब उत्पन्न हो जाता है तब ये 6 जो गुण उसके अंदर अभिव्यक्त हो जाते हैं इत्यर्थः। संक्रांति टीका दंभयते वेश भाषा आचारादि स्वस्य महत्व सिद्धे स्वेनैव कुलशील विद्या आचार महत्व प्रकटनम दंभः। वेश भाषा आचारादि भी स्वस्य महत्व सिद्ध है, अपने में महत्व सिद्धि के लिए, स्वेनैव अपने ही द्वारा कुल शील विद्या आचार महत्व को प्रकट करने का प्रयास करने का नाम दंभ है। एक भगत जब बोलते हैं, अभी कल गए ना, कल कौन सी तिथि क्या विशेष? करवा चौथ। करवा चौथ पे वो पति बोलता है, देखो ना साल भर मेरे पर जूता चलाती, और आज के दिन मेरी पूजा करने के लिए तैयारी कर रही है, और मेरी आयु लंबी चाह रही है। एक जूता मारे किसी पर, किस पर मारेगी? यदि मैं मर जाऊंगा तो, इसलिए मेरी आयु जब लंबी मांगती है। वर्मा जी एक है, वो बोलते हैं क्योंकि आज तो ऐसे ही चलते रहता है। अब आज का दिन मेरी तो बड़ी पूजा होगी, मेरे लिए व्रत रखा जाएगा, मुझे लंबी आयु चाहिए, हो रहे मैं जल्दी मर ना जाऊं, बड़ी परेशान रहती है वो। आज का दिन विशेष पूजा पाठ होगा। मैं तो कोई बात नहीं, आप ही सही, आप भी इसमें सहयोग दिया करो ताकि उसकी मनोकामना पूरी होते रहे। तुम भी इस बहाने इस जन्म इतने मजबूत हो जाओ, अगले जन्म कोई जूता मारे तो बुरा ना लगे। नेता बनना पड़ेगा ना, सबके जूता खाने की तैयारी, अगले जन्म बड़े नेता बनोगे, इसलिए अभी तैयारी हो रही है। पत्नी कहते हाँ मैं इसको अगली बार नेता बनाऊंगी और मैं नेताहीन बनूंगी वो भी कम नहीं है। विचित्र संसार है, ये सब दृश्य में देखने को मिलते रहता है। इसलिए कहते हैं ये सब धर्म ध्वजित है, साल भर भिड़ो और एक दिन आरती उतारो, धर्म ध्वजित नहीं तो रहे क्या। विद्यारूप कुल धन कर्मादि निमित्त चित्तोद्रेक सताम अवमान हेतुर दर्प। विद्या रूप कुल धन कर्मादि निमित्तक चित्त में अपने आप में अतिमानित इस तरह से रहती है, सत्पुरुषों का भी अपमान करने का कारणीभूता
ऐसे विशिष्ट अहंकार, दर्प, अभिमान जो है उत्पन्न हो जाता है। स्वस्नेव उत्कृष्ट बुद्धि अभिमान, स्वयं में ही उत्कृष्ट बुद्धि होना ही अभिमान है। परापकार निमित्त महान अनर्थ संपादने हेतु चित्त क्षोभा क्रोध, और क्रोध क्या है? दूसरों के अपकार करने का निमित्त भूता, अपने आप को लेकिन मान अनर्थ का संपादन करने वाला ऐसा जो चित्त के क्षोभ वृत्ति है उसका नाम क्रोध है। पुरुषो निष्ठुर भाषा इत्यर्थ, निष्ठुर भाषा तस्य भाव है पारुष्य। चकार समुच्चयार्थ, एवकार, एवकार क्यों कहा गया? एवच कहते स्वप्ने पे न मृदुक्ति इतर व्यवच्छेदार्थ, स्वप्न में भी यह मृदु कथन नहीं करता, वहां भी कठोर वचन नहीं बोलेगा। इस बात का इतर संभावित अवस्थाओं में भी मृदु वचन आदि का व्यावर्तन करने के लिए एवकार कहा गया। अज्ञानाम सद्विवेका भाव चकारात् तत्कार्यंच, यहाँ भी चकार आया क्यों? कदवा जो है वह कार्यभूता मोह आदि को ग्रहण करने के लिए। दम्बाद्यो अज्ञानांत षडेते रजस्तमो धर्मा, दम्बादि अज्ञान पर्यंत ये 6 धर्म वर्णन किया, यह रजगुण और तमोगुण का फलस्वरूप होता है। आसुरी संपदाम, यही आसुरी संपद है। कहीं पूर्व में भी आया, रजो रागात्मक विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम इति, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। इच उक्तत्वात् घोरम कर्म कारयितुं पुरुषस्य असून प्राणान इंद्रियाणि च राति आकर्षति इति असुरः। इसका नाम असुर क्यों पड़ता है? और संपत्ति का नाम आसुरी संपत्त क्योंकि रज है, रागात्मक है। ऐसे जानो, ये जो कहा गया था सब संग्रह कर ले, यहाँ पर कह दिया। घोर कर्म कराने के लिए इस पुरुष के अपने सकल प्राण और इंद्रियों को खींच के ले जाता है। राति आकर्षति इति असुरः, इसलिए इसका नाम असुर हो गया। असून, असु मने प्राण और इंद्रियां, इनको राति आकर्षति खींच के ले जाता है। किस काम के लिए? घोर कर्म करने के लिए। इसलिए एतादृश का नाम असुर हो गया। रजोगुणस तमोगुणश्च इत्यर्थ, अर्थात रजगुण और तमोगुण का नाम ही असुर है। तस्य संबंधिनी आसुरी संपत्ति, उसके संबंधी संपत्ति का नाम आसुरी संपत्ति है। उस समृद्धि उत्कर्ष, उसकी समृद्धि उसका उत्कर्ष हो जाता है, तब अभिजात से सबसे कहा। ताम आसुरी संपदम अभिजात प्राग्भवीय पापाधिक्याद रजस्तम गुणोत्कर्ष आधिक्यम अपि अनुसृत्य जात सित्यर्थ। अभिजात से मन स्पष्ट करते हैं, पूर्व जन्म के पापों की आधिक्यता के कारण से रज और तम गुण का उत्कर्ष की आधिक्यता हो जाती है, और उसको ही अनुसरण करके निरंतर उत्पन्न होने वाले ये 6 प्रकार से विशिष्ट वृत्तियां हैं, उनको आसुरी संपत्ति कहा जाता है। यद्वा, तो दूसरी व्याख्या, असुराणाम संपत्ति आसुरी संपत्ति, असुषु एव रमन्ति इति असुराः, ये भी हो सकता है। असुषु इंद्रियेषु तद्विषयेषु एव रमन्ति इति असुराः, अथवा न सुराः इति असुराः, जो सुर नहीं है, सुर मने देवता, सुराः देवाः, न सुराः असुराः, अदेवाः मने दैत्याः इत्यर्थः। उनका जो संपत्ति है वो आसुरी संपत्ति। ताम संपदम आसुरीम अभिजातस्य, ऐसे आसुरी संपत्ति जब उत्पन्न हो जाता है, दुरात्मनो भावी अनर्थ पात्रस्य, किनमें ऐसा होता है? जो दुरात्मा होते हैं, जो भविष्य में कल्याण के पात्र नहीं हैं किंतु भावी अनर्थ के पात्र होते हैं, ऐसे पुरुषस्य भवंती संभवंती इत्यर्थः, उनमें ऐसा चीज उत्पन्न हुआ करता है, ये कहा जाए। टिप्पण, उपादेयाम दैवी संपदम मुक्त्वा, उपादेय दैवी संपत्ति 26 का वर्णन करके त्याज्यत्वेन परिहारत्वेन वा हेयत्वेन वा, अब जो हेय जो है अर्थात त्याज्य है
अतः परिहार करने योग्य है। ऐसे जो आसुरी संपदम संक्षेपेण, आसुरी संपद को संक्षेप से कहने जा रहे हैं, क्योंकि इसका आगे बहुत ज्यादा विस्तार बताएंगे। 12 श्लोक में आसुर संपद की व्याख्या करेंगे, 12 श्लोक। 3 श्लोक में दैवी संपद बता दी है, इसका 4 गुना आसुर संपद में बताएं, क्योंकि जिसका जो है ही त्याज्य परिहारी है उसकी जानकारी होना ज्यादा जरूरी है। और वो अपने से अलग कर दिया आपने, अपने आप दैवी संपत्ति अपने आप उठ जाएगा। राशि तामसी वृत्तियों का पहचान आ जाए तो हम उससे बचेंगे, तो अपने आप सात्विक वृत्ति होना ही होना है। इसे उसको इतना कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी अभी तक आपको देख रहे हैं कि वो 26 और 6 बोलने से लगता है आसुर से बहुत कम बोला गया, लेकिन उसको आगे 7वें श्लोक से लेकर के 12 श्लोकों में आसुर संपत्ति वर्णन करेंगे। इसलिए यहाँ कहते संक्षेपेण, यहाँ संक्षेपेण कह रहे हैं, विस्तारेण आगे कहेंगे। कहते पूर्व 7वें अध्याय 9वें अध्याय में संक्षेप में कहा गया था दैवी संपत्ति, उसको यहाँ विस्तार 3 श्लोकों में कहा। यहाँ जो संक्षेप में 6 है, इसका विस्तार आगे करने वाले हैं। अभिमान मन अतिमान उक्तंच शतपथे, शतपथ ब्राह्मण में कहा भी है, कस्मिन्नु वयम जुहुव्यामेति। असुरों ने बैठक किया और बैठक में निर्णय ले रहे हैं, भाई हम लोग भी कश्यप महर्षि, कर्दम महर्षि आदि के वंशज लोग हैं, तो इसलिए हम लोगों को भी पूजा पाठ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। देखो देवता लोग कर रहे हैं, हम क्यों ना करें, हम भी करेंगे। तो ठीक है, करना चाहिए, करिए। शुक्राचार्य ने करो। मैं पूछा हम किसको हवन दें, लेकिन उन देवताओं को देंगे, अग्नि स्वाहा, गड़बड़ हो जाएगा। हम उनको पुष्ट करें क्या, उनको खिला पे उनको तगड़ा करेंगे क्या शत्रुओं को। कस्मिन्नु वयम जुहुयामा, हमारे अग्नि भी कौन होगा, वो अग्नि लेंगे तो वो अग्नि देवता आ जाएगा। हम अग्नि जलाएंगे अग्नि मंथन से, फट अग्नि देवता घुस जाएगा उसमें, फिर अग्नि देवता पक्षपात करेगा, हम जो आहुति देंगे देवताओं को पहुंचा देगा। इसीलिए प्रश्न डाल रहे हैं हम किस में आहुति दें। तब निर्णय क्या लिया, स्वेषु एव आस्येषु। अरे कहाँ इधर उधर डालें, अपने मुंह में डालो, अपने खाओ पियो मस्त रहो। स्वेषु एव आस्येषु जुहुतः चेरुः ते अतिमाने नहीं वा। और ऐसे आचरण कर बैठे वो लोग, खाओ पियो मौज मस्त रहो वाले सिद्धांत पे ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत, उनका सिद्धांत है। अतिमाने नैव पराबभू, लेकिन इस अतिमानता के कारण से वे हमेशा परास्त होते हैं। तस्मात् नाति मन्येत पराभवस्य हेतद मूलम यदतिमान इति। ये अभिमान दुरभिमान जो करते हैं लोग, ये कभी नहीं करना चाहिए, किंतु पराभव का एकमात्र मूल कारण यदि है वह यही अभिमान है, अतिमान है। श्रुति कह रही है। छांदोग्य में भी अभी आपने पढ़ा है, सुना है, असुराणाम ही एष उपनिषदिति। यह असुरों का यह उपनिषद है। क्या कहा था, यह शरीर ही पूज्य है, ये शरीर ही खा पी के मस्त रखने लायक है, सेवा के योग्य है, महय्य परिचर्य, ऐसे कहा था। विष्णु धर्मोत्र पुराणे च विपरीतस्तथा आसुर इति सात्विगुणोद्भव दैवी संपदम प्रदर्शोक्ता। सात्विक गुण जो दैवी संपद है उसका वर्णन किया पहले, और उसके बाद में कहा विपरीतस्तथा आसुर। पूर्वोक्त दैवी संपद जितने भी है उसके प्रत्येक का विपरीत ले लो, वही क्या हो जाता है, आसुर संपत्ति होता है, ऐसे कह दिया। परुषः निष्ठुरता तस्य भावः पारुष्यम इत्यर्थ। निष्ठुरता पूर्वक कथन करना,
काया वाचा मन से व्यवहार करना। अभिजातस्य मन अभिलक्ष्य जातस्य स्वभावतो भवन्ति इत्यर्थ। रजोगुण और तमोगुण फलस्वरूप इन्हीं धर्मों को अभिलक्षित करता हुआ जो उत्पन्न है, अर्थात स्वगत पूर्व जन्मांतरी पापादि के उद्भव होने से स्वभावत उत्पन्न होते हैं। एते रजोगुण तमोगुणयोः समुद्भवे जायन्ते। ये सब जो है रजगुण अथवा तमगुण का समुद्भूत होने पर ही उत्पन्न हुआ करते हैं। एते मुक्तौ प्रतिबंधक, यह आपके अपने मुक्ति में प्रतिबंधक है। अतएव त्याज्या, इसलिए साधक का जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, उसको इसे त्यागनी चाहिए। हे पार्थ इति संबोधन आसुर्यो स्त्री स्वभाव शोकमोह। हे पार्थ संबोधन से ये बोध करा रहे हैं, आसुर्यो स्त्री स्वभाव शोकमोह रजोतम गुणो। रजगुण और तमोगुण फलस्वरूप जो शोकमोह ये स्त्री के स्वभाव है, ये मोक्षार्थिना त्वया परित्याज्यो, मोक्षार्थी तेरे द्वारा यह परित्याग करनी चाहिए। विशुद्ध मातृकत्वेन च, और तो विशुद्ध माता वाले हो, इसलिए भी तयोर अयोग्यो असि, तुम इन गुणों के योग्य नहीं है। इति सूचितम भवति। चकारद्वयम् अनुक्त समुच्चयार्थकम, चकारद्वय अनुक्तों का समुच्चय करने के लिए है। अगले श्लोक में भाष्य उतरने का, अनयो संपदो कार्यम उच्यते। अब दोनों संपद का कार्य वर्णन कर रहे हैं। देवी संपद का क्या फल है, आसुरी संपद का क्या फल है। दोरपि संपदो कार्यम माह, संक्रांति इतना ही कहते हैं, दोनों संपद का कार्य बताया जा रहा है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माशु च संपदम दैवी मभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माशु च संपदम दैवी मभिजातोऽसि पांडव। यहाँ हे पांडव संबोधन देते इसीलिए, शुद्ध अंतःकरण वाले हो तुम। पांडु शब्द मुख्य अर्थ क्या होता है, सफेद, शुक्ल, शुद्ध, शुभ्रता का प्रतीक है वो। दैवी संपत्ति विमोक्षाय, दैवी संपत्ति मोक्ष प्रदान के लिए है, उसका फल है मोक्ष देना। और आसुरी संपत्ति निबंधाय, बंधन में, नितराम बंधन में डालने वाला है, यानी बंधन को और मजबूत करने वाला है यह आसुरी संपत्ति। मुझ में कौन सा है, ऐसे मन में यदि आशंका हो रही है अर्जुन का, तो भगवान कहते हैं मां सुचा, अपने मन में संशय लाकर शोक मत करो, क्योंकि दैवी संपदम अभिजातोसी, तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति सम्यक प्रकार से उत्पन्न हुआ है। हे पांडव इति शांकर भाष्य, दैवी संपद या सा विमोक्षाय संसार बंधनात् इत्यर्थ। दैवी संपद जो है उसका फल क्या है, विमोक्षाय, किससे मुक्त करने के लिए, संसार बंधनात् विमोक्षाय इत्यर्थ, संसार बंधन से मुक्त होने के लिए। निबंधाय नियतो बंधो निबंधा तदर्थम आसुरी संपद मता अभिप्रेता तथा राक्षसी संपद अपि। निबंध नियतो बंध इति निबंध, तदर्थम उसके लिए है आसुरी संपद, यह सिद्धांत मता अभिप्रेता। आसुरी संपद में ही अंतर्भाव कर दिया था राक्षसी को भी, इसे स्पष्ट करता था राक्षस संपद का भी यही फल है। तत्र एवं मुक्ते अर्जुन से अंतर्गतम भावम किम अहम आसुर संपदयुक्ता किम वा देव संपदयुक्ता इत्येवं आलोचना रूपम आलक्ष्य आह भगवान। एक सुन करके अर्जुन के भीतर में यह भाव उठ खड़ा हुआ, क्या मैं आसुर संपदयुक्त हूँ या देवी संपदयुक्त हूँ। ऐसे संशयग्रस्त होकर के पुनः शोकग्रस्त न हो जाए, इसके लिए उसको देख चेहरा से समझ करके भगवान ने अपने ओर से कह दिया, माँ शुच शोकम माँ कार्षिति, शोक मत करो,
मैंने संशय पूर्वक विचार अपने मन में ये मत लाओ मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, कि तुझमें संपदम दैवीम अभिजातोसी, अभिलक्ष्य जातोसी। दैवी संपद को अभिलक्षित करता हुआ तुम्हारे स्वभावत ही ये सब गुण उत्पन्न हुआ है। भावी कल्याण तमसीत्यर्थः, कहने का प्राय भविष्य में शीघ्र ही तुम्हें कल्याण प्राप्त होने वाला है, ये इसका अर्थ है। हे पांडव संबोधन। संक्रांति टीका। देवीति अभयम संस्कृति इत्यादिना या देवी संपदुक्ता सा विमोक्षाय संसार बंध मोक्षाय भवति। अभयम संस्कृति इत्यादि के द्वारा जो 26 देवी संपद का वर्णन किया गया था वह संसार बंधन से मोक्ष प्रदान करने के लिए है। अतो दैवी संपदयुक्त एवं असमूढ़ ज्ञानाधिकारी भवति, कहा नहीं है। इसलिए जो दैवी संपत्ति युक्त होता है वही पूर्व में कहा गया था असमूढ़ होता है, वही ज्ञानाधिकारी होता है। न तो आसुर संपत्ति युक्त इत सूचितुम आसुर संपत्ति बंधकत्व माह, इस बात को सूचित करने के लिए आगे उत्तरार्ध में कहा, प्रथम पूर्वार्ध का उत्तरार्ध है, मैंने द्वितीय पाद में कहा कि आसुर संपत्ति बंधन का कारण होता है। निबंधायति दंभोदर्प इत्यादि न प्रोक्त, यह आसुर संपत्ति 6 जो वर्णन किया दंभोदर्प इत्यादि के द्वारा आसुर संपत्ति सा बंधा यैव भवति, नी का अर्थ कर दे एव, बंधा यैव भवति इति मता मया निश्चिता न क्वचित भी मोक्षाय, इनमें से कोई भी आपका सुख शांति का कारण हो ही नहीं सकता, तो मोक्ष का कारण हो तो दूर की बात है। तरी हम आसुर संपत्ति मान उत दैव संपत्ति मान वा इति संधीयमान अर्जुनम आलक्ष्य तन संशयम परिहर्तुम आह। फिर तो क्या मैं आसुर संपत्ति वाला हूँ या देवी संपत्ति वाला हूँ, ऐसा संदेह करता हुआ अर्जुन को देख करके भगवान संशय को दूर करने के लिए, परिहार करने के लिए कहा मां शुचयति, हे पांडव तम दैवीमेव संपदम अभिजातोसी तद्युक्त संसाराद मोक्ष। तो मुझमें जो है दैवी संपत्ति अभिलक्षित और उत्पन्न प्रकट हो रुका है, उस युक्त होने से तुम संसार से मोक्ष अवश्य प्राप्त करोगे। स मां शुचस्तम अस्मिन अर्थ चिंता बाकरु, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए इत्यर्थः। टिप्पण उभयो फलम उच्यते दैवीति। हे पांडवी संबोधने ज्ञापितम पांडपुत्रेषु अन्येषु भी देवी संपत् प्रसिद्धा कि पुनस्तयी इति कैमित न्यायन उक्तम एव विशदयति मां शुचयति। हे पांडव, संबोधन से ज्ञापित हो रहा है केवल अर्जुन ही नहीं है देवी संपत्ति वाला, अब बाकी जो 4 भाई है वो भी देवी संपत्ति वाले। ये ज्ञापित किया पांडपुत्रेषु अन्येषु अपि देवी संपत्ति प्रसिद्ध, उनमें भी देवी संपत्ति प्रसिद्ध है। उनकी सहनशीलता आदि, भीम महाक्रोधी भी बेचारे दांत कड़कड़ाते रह गया है कि नहीं, बड़े भाई के सामने मौन। गुस्सा आ रहा है उसको, जान रहा है ये शकुनी धोखा दे रहा है और ये युधिष्ठिर हार रहा है बार बार, सारी चीज़ें रख दी, सब मुकुटों को रखवा दिया, सब रखवा दिया, पत्नी को भी दांव में रख दिया। जितना भी गुस्सा हो रहा था कुछ नहीं बोल रहा है, ये दैवी संपत्ति है, क्रोध को दबा दिया। ऐसे उस समय नकुल सहदेव सब में था, और युधिष्ठिर में ऋजुता सरलता वो दिख रही है। क्या वो नहीं समझ रहे छल कपट कर रहा है? समझ रहे हैं, लेकिन होने दे रहा है कि यही भगवान की इच्छा थी। नहीं तो जो लीला जिसके लिए अवतरित हुए हैं सारा लीला चौपट हो जाएगा। यदि भाई युधिष्ठिर समझ लेते तुम ये कर रहा है नहीं चलेगा, दोनों एक ही पासे से खेलेंगे, जो मेरा पास इसी खेल, ऐसे कह देता सब खत्म होता। महाभारत क्या होना था, फिर होता ही नहीं। ये सब जानते हुए भी, विवेकवान होते हुए भी वह कर्मानुसारेण होने देता है, प्रारब्ध कर्म को चलने देता है, वहाँ पुरुषार्थ नहीं करता है।
अवसर प्राप्त पुरुषार्थ को भी धर्म का हित में नहीं करना, यही सबसे बड़ा विवेकी का काम होता है। धर्म के आड़ में लोग गड़बड़ करते हैं, वो नहीं करना। धर्म की आड़ में आप गड़बड़ करें, उसकी अपेक्षा से धर्म के हित में आप सहन करें, वो श्रेष्ठ है। यह युधिष्ठिर शिक्षा दे रहे हैं। इसे सब में देवी संपद है। इसे पांडव संबोधन दिया, हे अर्जुना बोल सकते थे, पांडव अर्जुन बराबर है। रजु हो गया ना, संयोग, संयोग है गुरु, पा में गुरु है, अ में भी गुरु हो जाए, गुरु संज्ञा हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कहा भगवान ने, नाम लेकर पांडव का यह ज्ञापन करने के लिए तुम्हारे अन्य जो चारों भाई भी देवी संपत्ति से युक्त ही है, इससे कोई संशय नहीं है। अन्येषु अपि देवी संपत्ति प्रसिद्धा किम पुनस्तुई, और तुम्हारे बारे में तो कहना ही क्या है, उन पांचों में भी मध्य श्रेष्ठ हो। पांडवानाम धनंजयोस्मि, विभूतियों में वर्णन किया हूं। जब वो चार देवी संपत्ति युक्त है तो कहना है कि तुम्हारे बारे में तुम तो अवश्य 100% देवी संपत्ति युक्त हो। ज्ञापन करने के लिए ही, कैमितिक न्याय के द्वारा बोध कराने के लिए यहाँ पर हे पांडव संबोधन किया। इति उत्तम विषय देती, उसको स्पष्ट करते हुए आगे कहता है माश संपदम इत्यादि नाम यदि देवी संपदम अभिजातोसीति। अगले श्लोक के लिए अवतरण का भाष्यकार कुछ भी नहीं कहते, मौन है। संक्रांति कहते हैं ननो राक्षसी आश्रिंचैव प्रकृति मोहिनी श्रद्धा इति। वहां पर तो आपने राक्षसी आश्रय में अलग अलग गिनाया, और एक नाम ले लिया मोहिनी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति भी कह, ये तीसरी है कोई मोहिनी नाम की प्रकृति। राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, तीन हो गए। आज दो ही संपद कैसे कह रहे हो? इतना ही नहीं, प्रकृत्या नियता स्वया इति च, प्रकृत्या नियता स्वया, एक स्वाभाविक प्रकृति नाम की एक और चौथी है जो स्वया प्रवृत्त हो जाती है। इति भव्य प्रकृति प्रोक्ता, कई प्रकार की प्रकृतियों का आपने कहा है। खत्म एतासाम निर्णय, उन सबका निर्णय कैसे होगा? इति आकांक्षायाम राक्षसीम आसुर्याम एवं अंतर्भवती, राक्षसी को आसुरी में ही अंतर्भाव कर देते हैं और उसी का ही फलस्वरूप है मोहिनी नाम से। वो अलग कोई नहीं है, मोहिनी नाम की कोई अलग प्रकृति नहीं है। और स्वाभाविक ही ये जो कहा जा रहा है वो भी प्रकृति के ही स्वरूप है, स्वाभाविक ही हुआ करती है, वो भी कोई अलग चौथी नहीं है वो। इसलिए राक्षसी को आसुरी में अंतर्भाव करने से दो ही रह जाता है, दैवी आसुरी चैत्य प्रकृति द्विप्रकार एव भवती, दो प्रकार की होंगे। प्रकृतिया नियता स्वैति दैवी आश्रित उच्यते, दैवी और आश्रित दोनों के लिए बात कही गई है। प्रकृतिया नियता स्वया इति न तद अतिरिक्ता उच्यते, उस अतिरिक्त कोई चौथी है ऐसी कल्पना मत करो। इति प्रकृति द्वैविध्यम एव निदर्शयन् आश्रमेव प्रकृति विशिष्य प्रतिपादयति। अब उसी प्रकृति द्वैविध्य को और स्पष्ट निर्देशन करते हुए आश्रय प्रकृतों को विशेष रूप प्रतिपादन करने के लिए भूमिका बांधते हुए श्लोक में कह रहे हैं। क्यों? 6 प्रकार बता दिए, उतने से समझ लेंगे हम। उपलक्षण के लिए अनुक्त का समुच्चय 2-2 चकार कह चुके हो, अनुक्त सारे हम समुच्चय अपने आप कर लेंगे। कहते इतने अक्ल वाले होते तो गीता पढ़ने की जरूरत क्या थी? हेयांश परिज्ञाते उपादेयांश तद विलक्षणत्व निज्ञातुम शक्यते सूचितुम माह। हे अंश सम्यक प्रकार से परिज्ञात हो जाए, स्वतः ही उपादेयांश जो उसे विलक्षण होगा उसको जानना अनायास हो जाता है। इस बात को सूचित करने के लिए आश्रय संपद को विस्तार से कहेंगे। ये तदर्थ भूमिका है। श्लोक द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु।
भूत स्वर्गो द्वौ अस्मिन लोके, इस लोक में दो ही प्रकार की भूतों की सृष्टि है, दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि। दैव आसुरैव च। दैव सृष्टि के बारे में विस्तार से प्रोक्ता, पूर्व में 26 धर्म गुण का अभिव्यक्ति के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। आसुरम पार्थ में सुनो, जो आसुर है वो भी 6 के माध्यम संक्षेप में जो कहा गया था उसको मैं विस्तार से कहूंगा, वो तुम अब सुनो। हे पार्थ इति, पार्थ संबोधन इसलिए सामान्य कथन है। क्या कथन है? पुरुषस्य भाग्यम नार्या चरित्रम देवो न जानाति कुतोय मनुष्य। नारी की लीला कोई नहीं जान सकता। जब तक पति के लिए माता पिता समर्पित है तब तक तो ठीक ठाक। थोड़ा सा भी टेढ़ी खोपड़ी हो गई तो फिर सारा खेल खत्म है। फिर उसे आप पहचान नहीं पाएंगे इनके क्या चाल है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पूरा भैंस गई पानी वाले कहानी बन जाती है। बहुत खतरनाक स्थिति होती है। घर कुल वंश सब बर्बाद हो जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए पार्थ संबोधन ये दैवी संपत्ति की अपेक्षा से आसुर से उसका कई गुना ज्यादा है। उसको पहचानना जरूरी है। 6 कहने से काम चलेगा नहीं, 6 से के माध्यम से पहचान नहीं पाओगे, फंस जाओगे कहीं ना कहीं। इसलिए विस्तार में बताना जरूरी है। अतएव आसुर संपत्ति आगे 12 श्लोक में वर्णन करने जा रहे हैं।